अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर व आफियत होंगे। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। ये मेरे पास जो सवालात की लिस्ट है उसमें एक सवाल ये भी है कि हज़रत, एक बहन का सवाल है ये कि मेरा बेटा जो है वो फ़जर की नमाज़ के लिए नहीं उठता है, जवान है 22 साल का, लेकिन फ़जर की नमाज़ के लिए नहीं उठता है, तो ऐसा कौन सा तरीक़ा अपनाऊँ कि बेटा जो है फ़जर की नमाज़ के लिए उठना शुरू कर दे। तो देखिए, मैं इनसे कहूँगा और आप सबसे कहूँगा कि अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज़ के लिए नहीं उठता है ना, तो वो इस हदीस पाक को सुन ले। अहयाउल उलूम की हदीस है, जिल्द नंबर 1। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स का तज़किरा किया गया नबी की बारगाह में। कहा, या रसूल अल्लाह, फ़ुला शख्स जो है वो फ़जर की नमाज़ के लिए नहीं उठता, नमाज ये फ़जर के वक्त में वो सोता रहता है। ये किससे कहा गया? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या रसूल अल्लाह, फ़ुला शख्स नमाज फ़जर के लिए उठता ही नहीं है, कितना भी उठा लो और फ़जर की नमाज़ होती रहती है और वो अपने घर में सोता रहता है। तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया कि वजह क्या है, वो क्यों नहीं उठता, उसकी वजह बताई मुस्तफ़ा ने। और वो इतनी ऐसी वजह है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। और अगर ज़मीर ज़िंदा होगा, है ना, तो आप फ़जर की नमाज में सो नहीं सकते, बग़ैर नागे के आप फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये कहा गया कि या रसूल अल्लाह, फ़ुला शख्स नमाज फ़जर नहीं पढ़ता, सोता रहता है नमाज फ़जर के वक्त, तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो है ना, उसके कान में शैतान पेशाब कर गया है, तो उस पेशाब की वजह से वो आदमी नहीं उठता। मतलब ये है कि जो फ़जर की नमाज के लिए नहीं उठता, वो समझ ले कि उसके कान में पेशाब कर दिया है शैतान ने, और उस पेशाब की वजह से आप नहीं उठ रहे हैं। तो अब जो भी ऐसा है फ़जर की नमाज के लिए नहीं उठता है, तो समझ लो उसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया है। तो आप क्या ये गवारा करते हैं कि शैतान आपके कान में पेशाब कर दे? नहीं करते ना। अगर नहीं करते तो फिर फ़जर की नमाज के लिए उठिए, और नहीं उठ रहे हैं तो फिर यकीन कीजिए कि आपके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे और आपके और सारी कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नबी ने फरमा दिया, जो फ़जर की नमाज के लिए नहीं उठता है तो उसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है, उसकी वजह से वो नहीं उठता है। तो आप आज से तहिया कर ले। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो शैतान है, चलिए आपका अपना बच्चा भी अगर आपके ऊपर पेशाब कर दे, आप क्या करते हैं? अरे यार, सारे कपड़े गंदे कर दिए बच्चे ने, पेशाब कर दिया, यही होता है ना। फिर क्या करते हैं कि आप अपना बदन भी धोते हैं और उसके बाद जो है अपना कपड़ा भी चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने पेशाब कर दिया। वो तो आपका अपना बच्चा है, तब आपको इतनी घिन हो रही है। ये तो शैतान है जो आपके कान में पेशाब करके गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को कि कान में और शैतान पेशाब कर जाए? अगर नहीं करेंगे इस चीज़ को बर्दाश्त, तो फिर फ़जर की नमाज के आदी बन जाइए। जैसे ही फ़जर की नमाज का वक्त हो, उठिए अपने बिस्तर से और तमाम हाजतों से फारिग होके और वज़ू करके आ जाइए अपने मौला की बारगाह में, झुकाइए अपनी पेशानी को अपने मौला की बारगाह में। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस दिन आपने फ़जर की नमाज बिला नागा पढ़ना शुरू कर दी, इंशाअल्लाह आपका कारोबार भी फले फूलेगा, और जिसका जायज़ काम में हाथ डालते जाएंगे इंशाअल्लाह वो आपके लिए कारगर साबित होता चला जाएगा। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।